हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी की आस में। तो जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग यूथ पब्लिकेशन के बुक से फिजिक्स कर रहे थे। तो चलिए, आज हमारा वो दिन आ गया है कि हमारा फिजिक्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग लास्ट टॉपिक इस बुक का करेंगे, इन्वेंशन एंड मिसलिनियस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है बल्ब फिलामेंट इज मेड अप ऑफ डैश मेटल विथ मेल्टिंग पॉइंट। तो आपको ये बात जानना होगा कि जो हमारा बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ठीक है, जो हमारा बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो क्या होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग मेटल से मिलके बना हुआ होता है। और वो स्ट्रॉन्ग मेटल कौन सा होता है, तो टंगस्टन होता है। वो स्ट्रॉन्ग मेटल कौन सा होता है, टंगस्टन होता है। और ये जो टंगस्टन होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, एग्जाम में जो पूछा हुआ है, ये क्या होता है, हाई होता है। कितना हाई होता है सर, तो ये अप्रॉक्स में 34,220 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो हमारा बल्ब का फिलामेंट है वो एक स्ट्रॉन्ग मेटल से मिलकर बना हुआ होता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, हमारा हाई होता है। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। तो आप सारे लोग याद रखिएगा, जो हमारा ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्फैग्नोमैनोमीटर। स्फैग्मैनोमीटर जो होता है हमारा ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, आपको बताना है इसमें कौन सा हमारा करेक्टली मैच नहीं है। देखिए, जो पेनिसिलिन है उसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के थे, बिल्कुल सही बात है। बल्ब का खोज थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन था उसका खोज एडवर्ड जेनर किए थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो हमारा टेलीफोन है इसका खोज कौन किए थे, तो इसका टेलीफोन का खोज किए थे, एक बच्चा जानता है कि टेलीफोन का खोज कौन किए थे, तो ग्राहम बेल किए थे। तो हमारा गलत आंसर कौन सा है, यही है। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, पूछ रहा है, देखिए विच इंडियन बॉर्न स्कॉटिश इन्वेंटर pioneered द डेवलपमेंट ऑफ द कैश मशीन ऑल्सो कॉल्ड ऑटोमेटेड टेलियर मशीन। ठीक है, जो हमारा एटीएम मशीन है उसका खोज कौन किए थे, तो उसका खोज करने वाले महान साइंटिस्ट का नाम है जॉन सेफर्ड बैरन। जो हमारे जॉन सेफर्ड बैरन है, इनका जन्म इंडिया में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने ही किस चीज़ का खोज किया था, तो एटीएम का इन्होंने ही खोज किया था, जॉन सेफर्ड बैरन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिस्कवर्ड बाई हेनरी बैकरल। आप सारे लोग जानते हैं, जो हमारे हेनरी बैकरल थे, उन्होंने किस चीज़ का खोज किया था, तो उन्होंने एक्सरे का खोज किया था। ठीक है, उन्होंने किस चीज़ का किया था, एक्सरे का खोज किया था। और एक्सरे का खोज नहीं, इन्होंने एक्सरे का एक तरह से प्रॉपर्टी पे क्या किया था, डिस्कवरी किया था। एक्सरे का जो हमारा प्रॉपर्टी होता है उस पर डिस्कवरी किया था। जो हमारे हेनरी बैकरल साहब हैं, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी का भी पता लगाया था। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बताइए, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो हमारा हेनरी बैकरल साहब हैं, इन्होंने हमारा क्या किया था, रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था और एक्सरे का प्रॉपर्टी का खोज किया था। एक्सरे का खोज नहीं किया था, एक्सरे का प्रॉपर्टी का पता लगाया था। ठीक है, जो हमारे हेनरी बैकरल हैं, इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1903 में दिया गया था। और क्यों दिया गया था, रेडियो एक्टिविटी को खोजने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इंटरफेस डिड डोगलस इंगलबर्ट इन्वेंट। आपसे पूछ रहा है डोगलस इंगलबर्ट किस चीज़ का खोज किए थे, तो याद रखिएगा, जो हमारे डोगलस इंगलबर्ट थे उन्होंने किस चीज़ का खोज किया था, माउस का खोज किया था। उन्होंने किस चीज़ का खोज किया था, माउस का खोज किया था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे डोगलस इंगलबर्ट ने किस चीज़ का खोज किया था, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे उन्होंने कंप्यूटर माउस का खोज किया था। कॉम्पैक्ट डिस्क का अगर आपसे पूछ दे कॉम्पैक्ट डिस्क का खोज किसने किया था, तो कॉम्पैक्ट डिस्क का जो हमारे खोज थे वो किए थे जेम्स रसल। जेम्स रसल किस चीज़ का खोज किए थे, कॉम्पैक्ट डिस्क का खोज किए थे। ठीक है, यूएसबी पोर्ट का कौन खोज किया था, तो इंडियन साइंटिस्ट अजय भट्ट ने यूएसबी पोर्ट का खोज किया था। अजय भट्ट ने किस चीज़ का खोज किया था, हमारा यूएसबी पोर्ट का किया था। और कंप्यूटर का आप लोग जानते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर होता है उसका खोज किसने किया था, चार्ल्स बैबेज ने किया था। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, Who invented the modern mercury thermometer with a standardized scale। जो हमारा थर्मामीटर होता है उसका खोज किसने किया था, तो उसका खोज किए थे डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने। गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने किस चीज़ का खोज किया था, हमारा थर्मामीटर का खोज किया था। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर वाज डिस्कवर्ड बाय इन 1666। तो देखिए, याद रखिएगा, जो हमारा फिनोमिना ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट है इसका खोज किसने किया था, तो सर आइजैक न्यूटन ने किया था। किसने किया था, सर आइजैक न्यूटन ने। आर्किमिड ने तो बेंसी का खोज किया था। हर्सले मोजले ने क्या दिया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था। मैडलिन ने भी क्या दिया था, पीरियोडिक टेबल दिया था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आइजैक न्यूटन।
एक्सरे वर डिस्कवर्ड बाई, तो आप सारे लोग जानते हैं जो हमारा एक्सरे का खोज है, मैं आपको लिख देता हूँ। देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन है एक्सरे का खोज किसने किया था, तो आप क्या बोलेंगे, डब्लू रॉन्गटन ने। डब्लू रॉन्टजन ने किस चीज़ का खोज किया था, एक्सरे का खोज किया था, ठीक है। अगर आपसे पूछ देगा बताइए रेडियो कम्युनिकेशन का खोज किसने किया था, रेडियो कम्युनिकेशन का खोज किसने किया था, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे मार्कोनी ने। रेडियो कम्युनिकेशन का खोज किसने किया था, मार्कोनी ने, ठीक है। अगर एग्जाम में यही पूछ देता कि एक्सरे का प्रॉपर्टी किसने बताया था, तो आप क्या बोलते हैं, हेनरी बैकरल, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया था, रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया था, तो आप क्या बोलेंगे, हेनरी बैकरल ने। हेनरी बैकरल ने किस चीज़ का खोज किया था, हमारा हेनरी बैकरल ने किस चीज़ का खोज किया था, तो एक्सरे का हमारा किस चीज़ का खोज किया था, रेडियो एक्टिविटी का, ठीक है, हेनरी बैकरल ने, ठीक है। और न्यूटन ने किस चीज़ का खोज किया था, तो ग्रेविटी का। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ग्रेविटी का किसने खोज किया, तो न्यूटन ने। और न्यूटन सर ने तो बहुत चीज़ का खोज किया था, तो आप लोग को तो पता ही है, ठीक है। पूछ रहा है हु फॉर्मुलेटेड द इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो आप सारे लोग जानते हैं E इक्वल टू एम सी स्क्वायर किसने दिया था, तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। और जो हमारा E इक्वल टू एम सी स्क्वायर है ये क्या है, तो ये हमारा एनर्जी मास रिलेशन है। जो हमारा E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर ये क्या है, हमारा एनर्जी और मास का रिलेशन है। और इसका खोज किसने किया था, तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। हु डेवलप्ड द यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टू मेजर ओजोन इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इसका खोज किसने किया था, तो इसका खोज किए थे प्रोफेसर जीवी डॉमसन ने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का खोज किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर पार्ट ऑफ द टीम दैट इन्वेंटेड द एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है। तो जो हमारे जूलियस ओपेनहैमर हैं वो एटॉमिक बॉम्ब के टीम के क्या थे, पार्ट थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हमारा एटॉमिक बॉम्ब है उसका खोज किसने किया था, उसका खोज किए थे ऑटो हैन और हमारे रॉबर्ट ओपेनहैमर। और इनके टीम में भी कौन थे, तो इनके टीम में थे हमारे कौन, जूलियस हैमर, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। पूछ रहा है थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट वेयर एसोसिएटेड विथ द इन्वेंशन ऑफ, तो थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट ने किस चीज़ का खोज किया था, तो क्लिनिकल थर्मामीटर का एक खोज किया था। याद रखेंगे, देखिए इनका नाम क्या है, टी से थॉमस और टी से आप याद रखेंगे थर्मामीटर, ठीक है, याद रखेंगे, हो गया। देखिए स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर यूज़ करते हैं इसका यूज़ किसने, इसका खोज किसने किया था, तो इसके खोज किए थे रीनी लेनिक ने किस चीज़ का खोज किया था, स्टेथोस्कोप का। और एक्सरे मशीन का खोज किसने किया था, तो विलियम रॉन्गटन ने किस चीज़ का खोज किया था, हमारा एक्सरे मशीन का, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आपसे पूछ रहा है एंटोनी म्यूकी रिलेटेड टू द इन्वेंशंस ऑफ, तो आप सारे लोग जानते हैं जो हमारे एंटोनी म्यूकी हैं वो किस से रिलेटेड है, हमारे टेलीफोन से रिलेटेड है, ठीक है। द अल्टरनेटिंग करंट वाज इन्वेंटेड बाय, तो आप लोग याद रखिएगा जो हमारा अल्टरनेटिव करंट है वो कौन किसने खोजा था, तो निकोला टेस्ला ने किस चीज़ का खोज किया था, हमारा अल्टरनेटिंग करंट का। आइजैक न्यूटन ने किस चीज़ का खोज किया था, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी का, याद रखेंगे। लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने दिया था, तो सर आइजैक न्यूटन ने। थॉमसन एडिसन ने किस चीज़ का खोज किया था, बताइए, तो इन्होंने ग्रामोफोन का खोज किया था। इन्होंने किस चीज़ का खोज किया था, तो ग्रामोफोन का इन्होंने खोज किया था। और एल्बर्ट आइंस्टीन किस चीज़ को खोजे थे, तो इन्होंने हमें क्या दिया था, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इन्होंने दिया था, ठीक है। एक्सरे का खोज किसने किया था, तो विलियम रॉन्गटन ने। सुपर कंडक्टिविटी का खोज किसने किया था, तो जॉन बर्डन ने, ठीक है। द फर्स्ट पेट्रोल पावर्ड कार इंजन वॉज बिल्ट बाई, ठीक है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था कार्ल बेंज के द्वारा, ठीक है। हु इन्वेंटेड बैंड एसिड का एक खोज किसने किया था, तो इसका खोज किया था अर्ल डिक्सन ने किस चीज़ का खोज किया था, तो हमारा बैंड एड का खोज किया था, ठीक है। और इन्होंने खोज इनके पीछे बहुत एक रोचक कहानी है। बैंड एड का खोज इन्होंने किस चीज़ के लिए किया था, तो इनकी वाइफ जो थी वो काम कर रही थी और उनका क्या हो गया, उनका कट गया था, तो इन्होंने फिर बैंडेज का खोज किया था। हु इन्वेंटेड मोबाइल फ़ोन का खोज किसने किया था, तो मार्टिन कॉपर ने मोबाइल फ़ोन का खोज किया था। जो हमारा मोबाइल फ़ोन है वो फर्स्ट बार किसने बनाया था, तो मोटरोला कंपनी ने बनाया था। और मोटरोला कंपनी के मार्टिन कॉपर क्या थे, तो ये चीफ इंजीनियर थे, सीनियर इंजीनियर थे, ठीक है। हु इन्वेंटेड बायोफोकल लेंस का खोज किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बायोफोकल लेंस का हमारा खोज किया था, ठीक है।
पूछ रहा है हु इन्वेंटेड अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट का हमारा खोज कौन किया था, तो निकोलस टेस्ला ने किया था, मैंने आपको बता चुका है। हु इन्वेंटेड पिस्टल, पिस्टल का खोज किसने किया था, तो पिस्टल का खोज किए थे सैमुअल कोल्ट ने। किस चीज़ का खोज किया था, पिस्टल का खोज किया था, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिड सम कैलकुलेशन फॉर फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर का खोज किसने किया है, सत्येंद्रनाथ बोस ने किया है, ठीक है। आप सारे लोग जानते हैं ना हमारा 5 स्टेट होता है, कौन कौन सा बताइए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और 2 जो होता है वो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एक होता है हमारा प्लाज्मा और एक होता है हमारा क्या, बीईसी, ठीक है, याद रखेंगे ये बात। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हु इन्वेंटेड द फाउंटेन पेन। फाउंटेन खोज का किसने किया था, तो लुईस ई वाटरमैन ने किस चीज़ का खोज किया था, फाउंटेन पेन का। इन 1902 हु इन्वेंटेड एंड यूज इलेक्ट्रिक वायर कंडीशनिंग ऑन ए लार्ज स्केल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो विलियस कैरियर ने ही फर्स्ट बार एसी बनाया था, इसीलिए कैरियर के नाम का एसी भी आता है, तो इसको इस टाइप से याद करेंगे, ठीक है। हु वॉज इन्वेंटेड द फर्स्ट अमेरिकन पेटेंट फॉर द इन्वेंशन ऑफ द डिजाइन टाइम ऑफ सुइंग मशीन। सुइंग मशीन का खोज किसने किया था, तो इलास हॉवे ने सुइंग मशीन का खोज किया था, ठीक है। पूछ रहा है हु कंसीडर्ड द इन्वेंटर ऑफ थर्मोस्कोप। थर्मोस्कोप का खोज किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। किसका खोज किया था, गैलीलियो ने। सर आइजैक न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी। जॉन्स कैप्लर क्या हो जाएगा हमारा, लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, ठीक है। और कॉपरनिकस ने क्या दिया था, तो इन्होंने दिया था हीलियोसेंट्रिक लॉ, हीलियोसेंट्रिक लॉ, इन्होंने क्या दिया था, हीलियोसेंट्रिक लॉ। जे कैप्लर ने क्या दिया था, इनका पूरा नाम था जॉन्स कैप्लर, और इन्होंने दिया था लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। तो इस बात को भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इन्वेंशन वॉज द फर्स्ट, ठीक है। तो जो हमारा टेलीस्कोप था उसका सबसे पहले इन सारे दिए गए ऑप्शन में खोज हुआ था, ठीक है। इन 1831 द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन टेक्नोलॉजी बिकम विजिबल व्हेन डैश डिस्कवर द इलेक्ट्रिकल डायनमो। तो इलेक्ट्रिकल डायनमो का खोज किसने किया था, तो माइकल फैराडे ने किया था, ठीक है। द फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल मॉडर्न माइक्रोवेव ओवन इन्वेंटेड बाई पेर्सी स्पेसर वॉज कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, रडार रेंज बोलते थे, इसको हम लोग क्या बोलते थे, रडार रेंज बोलते थे, ठीक है। वेयर वॉज द मॉडर्न पेंसिल फर्स्ट इन्वेंटेड। तो जो हमारा मॉडर्न पेंसिल था उसको फर्स्ट बार किसने खोज किया था, तो यूरोप में खोजा गया था, ठीक है। यूरोप में भी कहाँ पे, तो फ्रांस में। हु लेड द फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ एंड टेलीविजन इन फ्यूचर, ठीक है। तो इस चीज़ का किसने नींव रखा था, तो इसका नींव रखे थे हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने, ठीक है। फिर देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, क्या रहा, टेरा ब्लू एक्सटी हु हैज इन्वेंटेड ए स्मार्ट ग्लोब कॉल्ड टीजे दैट इंडिकेट इलिप्टिक सीजियर्स। इसका खोज किसने किया था, तो इसका खोज किए थे राजा लक्ष्मी भोतखर ने। क्या किया था, राजा इसको भोतखर ने किस चीज़ का खोज किया था, इलिप्टिक सीजियर का खोज किया था, ठीक है। अब देखिए मिसलिनियस क्वेश्चन, मेंडली पीरियोडिक टेबल वाज पब्लिश इन। मेंडली का जो पीरियोडिक टेबल था वो 1872 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। जो हमारा मेंडलिक पीरियोडिक टेबल है ये हमारा एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट पे क्या था, बेस था, ठीक है। विच स्पेस एजेंसी लॉन्च ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मिशन नेम डार्ट, ठीक है। तो जो हमारा नासा है उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था, डार्ट था, ठीक है। डार्ट का मतलब होता है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, ठीक है। टू obtain in a sharp signal from a dish antenna, the receiver of the dish antenna should be placed। तो जो हमारा डिश एंटीना है उसका अगर आपको सिग्नल सही से चाहिए तो डिश एंटीना किस डायरेक्शन में प्लेस होना चाहिए, इन फ्रंट ऑफ द डिश एट एफ, ठीक है, याद रखिएगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लेजर। लेजर का हमारा फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए लेजर का फुल फॉर्म होता है मेरा लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। लाइट क्या होता है, लाइट देखिए लोअर है, लर्निंग है, नहीं होगा, ठीक है। एडिशन है, नहीं होगा, तो ये होता है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन नंबर डी। और इसको कब बनाना स्टार्ट किया गया था, 1960 में, ठीक है, याद रखिएगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी। तो एमसीबी हर घर में लगा होता है, इसका नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जब आपके घर में क्या होता है, जब आपके घर में शॉर्ट सर्किट होता है, जो एमसीबी होता है वो खुद का खुद क्या होता है, गिर जाता है, जिससे क्या होता है कि आपके एप्लायंसेस का जो लॉस होता है नहीं होता है, ठीक है।
कह रहा है इफ ए बर्निंग कैंडल इज कवर्ड विथ ए ग्लास टम्बलर द फ्लेम गेट एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर सम टाइम, व्हाट इज द रीज़न फॉर दिस। जब आप बर्निंग कैंडल को कवर कर देते हैं ग्लास से, ठीक है, तो जो आपका फ्लेम होता है वो एक्सटिंग्विश हो जाता है सम टाइम के बाद। वो क्यों होता है? वो इस वजह से होता है, वो इस वजह से बुझ जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से जो आग होता है वो क्या हो जाता है, बुझ जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, आप कैंडल जलाइए, कैंडल को जलने दीजिए और आप फिर क्या कीजिए, उसको ग्लास से ढक दीजिए। तो कुछ समय के बाद क्या होगा, जो हमारा कैंडल होता है वो बुझ जाता है। इससे हमको ये पता चलता है कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए हमको किस चीज़ का ज़रूरत है, ऑक्सीजन का भी ज़रूरत है। कंबंसन के लिए ऑक्सीजन का भी ज़रूरत है। विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विथ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। ठीक है, तो जो हमारा हाइड्रोस्टेटिक है ये किस चीज़ से संबंधित है? अगर हमारा पानी रुका हुआ है तो अगर उसके बारे में हमको जानना है तो हम लोग हाइड्रोस्टेटिक्स के रूप में उसको पढ़ेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि जो हमारा फ्लूइड होता है वो रेस्ट में कैसा बिहेव करता है। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज एसोसिएटेड, जो हमारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है किसने दिया था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। कब दिया था? 1905 में। ठीक है, हिस्टोग्राम इज यूज टू फाइंड, जो हमारा हिस्टोग्राम है ये क्यों यूज़ किया जाता है? तो ये एक तरह का हमारा मोड है, मोड ग्राफिक्स है। ठीक है, जो हमारा हिस्टोग्राम होता है वो अलाउ करता है कि हम लोग क्या कर सकें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा को प्रॉपर्ली देख सकें, समझ सकें। ठीक है, A spring balance is a device commonly used for measuring the dash of acting on an object। जो हमारा स्प्रिंग बैलेंस डिवाइस होता है वो जनरली किस चीज़ पे बेस्ड होता है? तो हमारा फोर्स पे बेस्ड होता है। ठीक है, डैश इज ए डिवाइस बाय विच टू डिफरेंट फोटोग्राफ ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी व्यूड टुगेदर। ठीक है, तो जो हमारा स्टीरियोस्कोप होता है वो एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम दो डिफरेंट फोटोग्राफ को एक साथ क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पूछ रहा है गिव मी अ प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द वर्ल्ड, विच फेमस साइंटिस्ट सेड दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो इन्होंने कौन किया था, इन्होंने ये क्या कौन कहा था? आर्किमिड ने कहा था गिव मी अ प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द वर्ल्ड। ठीक है, और जो हमारे आर्किमिड ने थे, आर्किमिड सर थे, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने ही दिया था लॉ ऑफ बुयंसी। इन्होंने ही क्या दिया था? लॉ ऑफ बुयंसी। ठीक है, याद रखिएगा। पूछ रहा है द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज नोन एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। और इनफिल्ट्रेशन के माध्यम से ही जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है वो क्या होता है? रिचार्ज होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू सोलर पावर सिस्टम। तो जो हमारा फोटोवोल्टिक इफेक्ट है ये हमारा सोलर सिस्टम से संबंधित है। ठीक है, देखिए कह रहा है हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस हम लोग किसको मानते हैं? तो गैलीलियो को मानते हैं। ठीक है, किसको मानते हैं? तो गैलीलियो को मानते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आर यूज टू कंट्रोल, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स है उसका यूज़ किस लिए होता है? तो इसका यूज़ होता है हमारा एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। याद रखेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ होता है कि हमारे एयर पोल्यूशन को क्या कर दिया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, In 1752, which American scientists saw the lightning and the spark from your cloth are essential the same phenomena? इन्होंने किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेम द वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑप्शन नंबर सी। जीपीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? जीपीआरएस का फुल फॉर्म होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ठीक है, याद रखिएगा। द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी वॉज इस्टेब्लिश, जो हमारा फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी था वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? तो विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया था। इसका नाम क्या था? इसको हम लोग पीआरएल लेबोरेटरी भी बोलते थे। क्या बोलते थे? पीआरएल लेबोरेटरी। और इस लेबोरेटरी का खोज फाउंड कब किया गया था? 1947 में। किसके द्वारा? विक्रम साराभाई के द्वारा। और ये किस फील्ड में काम करता था? तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनर्जी कन्वर्टर। ठीक है, जो हमारा प्लेन गैस होता है वो हमारा एनर्जी कन्वर्टर नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टीन एंड सिगमंड फ्रॉइड रोट ए बुक विच हु वाज टाइटल वाई वॉर। ठीक है, जो हमारा एल्बर्ट आइंस्टीन एंड सिगमंड फ्रॉइड ने इन्होंने एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम क्या था? वाई वॉर। लेजर टेक्नोलॉजी इज नॉट इज यूज इन, जो हमारा लेजर टेक्नोलॉजी है वो हम लोग माइक्रोवेव ओवन में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, 3D इमेज प्रोड्यूस परफॉर्मिंग यूजिंग ए लेज़र इट इज़ कॉल्ड, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? होलोग्राफी। ठीक है, मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट आंसर। आपको मैच द फॉलोइंग बताना है सही आंसर से। ठीक है, देखिए वर्क एसआई यूनिट क्या होता है? तो वर्क एसआई यूनिट होता है मेरा जूल।
ठीक है। तो वर्क का SI यूनिट क्या हो जाएगा, जूल, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये ऑप्शन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे 1 का बी है, ठीक है। देखिए जो हमारा बैटरी होता है वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मेरा जो सेकंड है बैटरी, फर्स्ट हो गया, जो मेरा सेकंड है बैटरी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सी है, यहाँ भी मेरा सी है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा पावर है उसका क्या हो जाएगा, जो हमारा पावर है उसका SI यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर। और जो हमारा माइक्रोफोन है वो क्या करता है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है। पूछ रहा है ऑन एवरेज हाउ ए फैन लाइटनिंग फॉल्स टू द अर्थ, ठीक है। तो जो हमारा लाइटनिंग है वो ऐसा माना जाता है कि 1 सेकेंड में 100 टाइम अर्थ पे गिर जाता है, ठीक है। MRI का फुल फॉर्म क्या है, तो MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। ये भी कैसे आता है, तो ये भी 1.5 टेस्ला और 3 टेस्ला में आता है, ठीक है। इसका यूज़ हम लोग ब्रेन वगैरह का स्कैन करने के लिए करते हैं, ठीक है। विच डिवाइस कन्वर्ट साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो आप सारे लोग जानते हैं कि जो हमारा साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन बोलते हैं। व्हाट डज द स्पीड ऑफ कार नॉट डिपेंड ऑन, जो हमारा स्पीड ऑफ कार है वो स्पीडोमीटर पे कोई चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि स्पीडोमीटर तो स्पीड बताता है, तो उससे क्या ही मतलब है। द हीट ट्रैप्ड अंडर द अर्थ सरफेस इट इज़ सेट, जो हमारा हीट जो अर्थ सरफेस में ट्रैप्ड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पूछ रहा है द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द ग्लोब्यूल साइज इन मिल्क टू इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए मिल्क इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनाइजेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनाइजेशन, ठीक है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट यूज़ फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स कौन सा हमारा जो है इसमें से वो फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ नहीं करता है। तो देखिए पावर जनरेशन में हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज़, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेलिक्विसेंस बोलते हैं। जो हमारा मॉइस्चर जो होता है हवा में उसको जो एब्जॉर्ब किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायल्यूक्सेंस बोलते हैं। डायल्यूक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GPS, GPS का फुल फॉर्म होता है मेरा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। टू हुम डज द चंद्रशेखर लिमिट अप्लाई, चंद्रशेखर लिमिट अप्लाई किस पे अप्लाई होता है, तो ये मेरे स्टार्स पे अप्लाइड होता है, ठीक है। वाई वॉज द लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जेक्टिव इन द न्यूज़ रिसेंटली, ये किस वजह से है, तो ये इस वजह से इन्होंने किस चीज़ का खोज किया था, तो ग्रेविटेशनल वेव्स का खोज किया था, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स रिलेटेड टू हीट एंड टेम्परेचर एंड इट्स रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क, तो हीट से जैसे ही संबंधित रहेगा तो हमारा किस में आ जाएगा, थर्मोडाइनमिक्स में। थर्मोडाइनमिक किस से रिलेटेड है, हीट और टेम्परेचर से संबंधित है, ठीक है। व्हाट इज़ द डिवाइस दैट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, यूजली वन सिग्नल इनटू अनदर सिग्नल, जो हमारा ट्रांसड्यूसर है वो क्या करता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ में एनर्जी में चेंज कर देता है, और जनरली ये क्या करता है, सिग्नल को दूसरे सिग्नल में चेंज करता है, ठीक है। रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम ए हॉट फर्नेस इज, जो हमारा रेडिएशन इमिट होता है हॉट फर्नेस से वो कैसा होता है, तो वो मेरा इंफ्रारेड होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज फाउंड इन द सी, जो हमारा सी होता है उसमें टाइडल एनर्जी पाया जाता है। देखिए यहाँ पे सी वेव एनर्जी टाइडल एनर्जी है, और यहाँ पे क्या करा है, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी नहीं होता है, ओशियन वेव एनर्जी होता है, ठीक है। तो जो हमारा ओशियन होता है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, टाइडल एनर्जी, ओशियन वेव एनर्जी और ओशियन थर्मल एनर्जी, ठीक है। एज लॉन्ग एज, हमारा क्या क्वेश्चन है, एज लॉन्ग एज अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड टू ए बॉडी इट्स चेंज कांस्टेंट कंटिन्यूसली, ठीक है। कह रहा है एज लॉन्ग एज, जैसे ही कोई बॉडी पे हमारा अनबैलेंस फोर्स लगे जा रहा है तो क्या होगा, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, चेंज होते जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए 50 न्यूटन से लग रहा है तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन 50 लग रहा है, फिर 60 लग रहा है, फिर 70 लग रहा है, फिर 80 लग रहा है, तो उसका स्पीड क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। फिर देखिए आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ए कप ऑफ हॉट कॉफ़ी, ठीक है। हॉट कॉफ़ी से संबंधित इसमें क्या सही है, कह रहा है इट हैज़ ए मेजरेबल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी ऑब्टेन्ड थ्रू द वर्क डन बाय द माइक्रोवेव ओवन, ठीक है।
विच इन टर्न टेक द पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द ग्रिड। ये हमारा गलत है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होना चाहिए था। ठीक है, इसको पढ़िए। इट हैज़ ए मेजरेबल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी ऑब्टेन्ड थ्रू द वर्क डन बाय द माइक्रो ओवन विच इन टर्न टेक इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल ग्रिड। बिल्कुल सही बात है, जो हमारा माइक्रोवेव होता है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, जो वो किसके थ्रू लेता है, इलेक्ट्रिकल ग्रिड के थ्रू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, आपको बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो मेरा फॉल्स है। ठीक है, कह रहा है सेपरेट फोर्स इज नॉट परसेंट, सही है। द फोर्स आर इन पेयर, सही है। कह रहा है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर अप्लाइड ऑन डिफरेंट बॉडी, सही है। कह रहा है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर ऑन द सेम बॉडी, ये हमारा गलत बात है। ठीक है, जो हमारा एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है वो सेम बॉडी पे नहीं लगता है, जो हमारा एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है वो डिफरेंट बॉडी पे लग रहा होता है। ठीक है, द करंट वोल्टेज ग्राफ ऑफ ओमिक डिवाइसेस, देखिए जो हमारा करंट वोल्टेज ग्राफ है वो इस टाइप से होता है। ये मेरा किस चीज़ को डिपेंड करता है, वोल्टेज को, ये होता है मेरा करंट को, और ये इस टाइप से बढ़ता है। ठीक है, ये मेरा क्या है, रेजिस्टेंस है। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो देखिए पैराबोलिक कर्व है, नहीं। नॉन लीनियर कर्व है, नहीं। टू लाइन कर्व है, नहीं। ये कैसा है, लीनियर है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा करंट वोल्टेज का जो ग्राफ बनता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वो कैसा बनता है, तो लीनियर बनता है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, वॉट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन ऑकर ड्यूरिंग द थंडर ऑफ क्लाउड। थंडर ऑफ क्लाउड के समय क्या होता है, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है वो लाइट और साउंड एनर्जी में चेंज हो जाता है। थंडर मतलब जब बिजली गिरता है ना, क्या होता है, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है वो चेंज हो जाता है किसमें, लाइट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सॉरी लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी में। जब हमारा ठनका गिरने वाला रहता है तो जो हमारा ठनका होता है वो किस चीज़ में चेंज हो जाता है, लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी में। ठीक है, क्योंकि आप सारे लोग जानते हैं हम लोग एनर्जी का फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, ना एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना एनर्जी को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है ड्यूरिंग ए मोटरसाइकिल एक्सीडेंट द हेलमेट इज़ हेल्प इन रिड्यूसिंग। जो हमारा मोटरसाइकिल से जब एक्सीडेंट हो जाता है, मान लीजिए किसी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, तो जो हमारा हेलमेट होता है वो क्या करता है, वो इम्पल्स से आपको बचाता है, हेल्प इन रिड्यूसिंग इम्पल्स। वो आपका हेड का क्या करता है, हेल्प करता है कि जो जैसे मान के चलिए आप गिरे तो जो आपका चोट लगेगा ना, मतलब जितना फोर्स से आप गिरे तो आपके हेड पे ना लग के वो क्या होगा, हेलमेट पे लग जाएगा और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका हेड बच जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा इम्पल्स होता है वो इम्पल्स को क्या करता है, कम कर देता है, ताकि आपको क्या हो, कम से कम चोट लगे। ठीक है, टाइम बढ़ा देता है। इन ए सोलर एनर्जी कनेक्टर मैक्सिमम कैपेसिटी इज ऑब्टेन इन। जो हमारा सोलर एनर्जी कलेक्टर्स होता है उसमें जो मेरा मैक्सिमम कैपेसिटी होता है वो किसके पास होता है, तो वो मेरा डिसकलेक्टर के पास होता है। और ये कैसा होता है, तो ये मेरा पैराबोलाइड होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी का क्या यूज़ है, तो अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज़ हम लोग करते हैं माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे का डेवलपमेंट को देखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर। डायरेक्शन आर ऑल्सो specified along with their magnitude to reflect the physical property of some quantity. This type of physical quantity is called। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं जिसमें डायरेक्शन भी हो और जिसमें मैग्नीट्यूड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है उसमें मेरा क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया। The science which deal with the action of force on a body such that the body are at rest is called as statistics। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो है वो मेरा डील करता है किस चीज़ से रिलेटेड, रेस्ट से। आप याद रखिएगा जब भी आपको स्टैटिक सब समझे उसमें आप क्या समझिएगा कि मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए, तो इसका मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स जो है वो मेरा डील करता है किस चीज़ से संबंधित, जब मेरा कोई भी बॉडी किस चीज़ में होता है, रेस्ट में रहता है, तो वो मेरा स्टैटिक से संबंधित है। स्टैटिक का मतलब ही क्या होता है, रेस्ट होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्नो ऑकर इफ़ द क्लाउड टेम्परेचर ही। जो मेरा स्नो बनता है वो क्यों बनता है, तो जब मेरा जो क्लाउड का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट में हो जाता है तो क्या हो जाता है, मेरा स्नो बनता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द मिशन ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वॉज लॉन्च इन। नैनो मिशन कब लॉन्च किया गया था, तो नैनो मिशन लॉन्च किया गया था 2007 में, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, द कम्बिनेशन ऑफ टू और मेल
द कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड, अगर आप दो से ज़्यादा सेल को आप कनेक्ट कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं बैटरी। अगर आप 2 से ज़्यादा सेल को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बैटरी बोल देते हैं। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन चेंज ए सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट फॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो जो हमारा टेम्परेचर है वो एक फॉर्म से क्या कर देता है, अदर फॉर्म में चेंज कर देता है। देखिए अगर आप टेम्परेचर दीजिएगा सॉलिड को तो वो क्या होगा, पिघलना स्टार्ट कर देगा, लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड को आप टेम्परेचर दीजिएगा तो ये क्या बनना स्टार्ट कर देगा, तो गैस बन जाएगा। तो इसी के साथ हमारा फिजिक्स यूथ पब्लिकेशन के बुक से पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। थैंक यू, आप लोग हमारे साथ जुड़े इस सीरीज़ में। हमने एक एक चैप्टर को कंप्लीट किया है, एक भी स्किप नहीं किया है। अगर आपको ये पूरा का पूरा सीरीज़ पसंद आया हो और अगर आपको फ़ायदा हुआ हो तो आप कमेंट करके बताएंगे। हम आपके लिए एक न्यू सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसका नाम है हमारा रेलवे का पिनाकल। इससे अब हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सारा क्वेश्चन करेंगे। ये बुक डिफरेंट है क्योंकि इस बुक में वही क्वेश्चन है जो TCS के द्वारा पूछा गया है। TCS का सारा लेटेस्ट क्वेश्चन इस बुक में है। इस बुक का खासियत बता दूं, इस बुक का खासियत ये है कि जैसे ये जो अभी हम लोग फिजिक्स कर रहे थे इसमें क्या था, MCQ और जो हमारा न्यूमेरिकल था वो मिक्स था, बट इसमें क्या है हमारा डिफरेंट है। तो इस बुक का शुरुआत कल से करेंगे और इस बुक में टोटल 5300 क्वेश्चन है और इस बुक को हम लोग 53 डे में ख़त्म कर देंगे। तो अगर आपने साइंस नहीं भी स्टार्ट किया है तो आप इस वीडियो में बने रहिए, आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा 53 डे में। और जो अगर कर भी दिए थे वो एक बार यूथ कर चुके हैं तो उनका 53 डे में पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। अगर आप रेगुलर आएंगे तो हम भी रेगुलर वीडियो डालेंगे। तो चलिए मिलते हैं नई सीरीज़ में, बाय।